नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडर ऑन व्हील्स, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं नई अपडेट्स की जो हमें इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आए हैं। जैसे कि जो नई कार्स बाइक्स लॉन्च होने जा रही हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट आए हैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे वंडर ऑन व्हील्स पे आपको इस टाइप की वीडियोस मिलेंगी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिगार्डिंग, कार रिव्यूज के रिगार्डिंग, ऑटोमोबाइल रिव्यूज के रिगार्डिंग, कई सारे रियल लाइफ रिव्यूज भी 10 मिनट रिव्यूज जिसमें हम फोकस करेंगे रियल टाइम ऑनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली अपडेट जो हमारे सामने आई है वो आई है आर मैन्युफैक्चरर्स टोयोटा की तरफ से, जहां पे टोयोटा की चाहने वाली एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर को पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। और यह टेस्टिंग थाईलैंड में हो रही है, जहां से कई सारी स्पाई इमेजेस सामने आई हैं कि यह फेसलिफ्ट नहीं बल्कि पूरी की पूरी न्यू जनरेशन चेंज है फॉर्च्यूनर का। और इसका जो ग्लोबल डेब्यू का डेट अभी सामने आया, अप्रोक्सीमेटली 2026 के बीच में कार लॉन्च होने का प्लान है। बट इंडिया के अंदर अगर ये कार आएगी तो 2026 से लेकर 2027 के बीच में आएगी। डिजाइन की बात करते हैं तो आपको इस नए वाली फॉर्च्यूनर पुराने फॉर्च्यूनर के सामने कुछ ज्यादा बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फ्रंट में स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन आपको दिख रहा है, ऊपर आपको स्लिम डीआरएल्स दिख रही है, नीचे में हेडलैम्प यूनिट्स आपको यूनिक दिख रही है, बड़ा और नया ग्रिल देखने को मिल रहा है। ज्यादा बॉक्सी राइट स्टांस की वजह से ये गाड़ी अपने आप को काफी ज्यादा बोल्ड लुक शो कर रही है। एयर में आपको स्लिमर रैप अराउंड टेल लैंप्स दिख रहे हैं और टेल के डिजाइन भी कुछ नए तरीके से दिख रहा है। इंटीरियर की बात अगर करते हैं इस गाड़ी के तो आप कुछ नए मॉडर्न फीचर्स के साथ में फॉर्च्यूनर आज सामने आया है, जिसमें आपको 12.3 यानी 12.3 इंचेस का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। ऑडोमीटर आपको शो करेगा 3 इंचेस का, आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको शो कर रहा है जो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी ये कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये दोनों की दोनों डिस्प्ले आपस में कनेक्टेड डिस्प्ले होंगी या फिर दोनों की डिस्प्ले सेपरेट डिस्प्ले होगी। जैसे इंडियन मॉडल कार्स ट्रेंड चल रहा है कनेक्टिंग डिस्प्लेस का, क्या टोयोटा भी इस बार अपनी गाड़ी को एक कनेक्टिंग डिस्प्ले देता है या सेपरेट डिस्प्ले देता है? अब इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। 360 डिग्री का कैमरा आपको देखने को मिला है इस गाड़ी में, क्योंकि कुछ लीक्स में पता चला है एडास के लिए शो हुआ है कि इस गाड़ी में एडास आने के भी प्रॉपर चांसेस हैं। वायरलेस चार्जिंग जैसे पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर में आती थी वो आप अभी भी देखने को मिलेगी। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। सनरूफ इस बार टोयोटा सनरूफ लेकर आ रहा है अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर में, तो आपको टोयोटा की इस फॉर्च्यूनर में सनरूफ भी देखने को मिलेगी। तो जो भी इंडिया में लोग फॉर्च्यूनर फैन है और जिन्हें फॉर्च्यूनर पसंद है बट वो सनरूफ की वजह से फॉर्च्यूनर नहीं लेते हैं, तो अब वो फॉर्च्यूनर सनरूफ की वजह से भी ले सकते हैं। ऑडियो अपडेट्स और इम्प्रूव कनेक्टिविटी सिस्टम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि टोयोटा के ऐप के थ्रू आप अपनी गाड़ी को बेसिकली ट्रैक कर सकते हो, माइलेज आप चेक कर सकते हो और जितने भी आपकी गाड़ी के रिगार्डिंग सर्विस अपडेट्स होंगी या जो कुछ भी होगा आप अपने ऐप पे आप उसे ट्रैक कर सकते हो। पॉसिबल है कि एडास के साथ साथ आपको एडास के कुछ फीचर जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने का, लेन की असिस्ट भी देखने को मिला, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आपको देखने को मिला। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नई फॉर्च्यूनर में संभव है कि नए हाइलक्स के IMV लेडा फ्रेम प्लेटफॉर्म पे ही ये बनेगी। एक्चुअली ये है जो इंजन ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलेगा और 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा। डीजल में गाड़ी 48 वॉट के माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगी, जिसमें टोयोटा अपना न्यू ड्राइव बैच लगा देता है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको दोनों देखने को मिलेंगे और वेरिएंट्स में आपको 4x4 सिग्मा 4 वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी नई अपडेट सामने आती है ऑटो सेक्टर की तरफ से। फरवरी की अगर हम सेल्स काउंट करते हैं, फरवरी के सेल्स इस साल कुछ डबल हुई है लास्ट ईयर की फरवरी 2025 के कंपैरिजन में, जिसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अपना GST रिड्यूस किया है ऑटोमोबाइल्स पे, तो इसलिए जिनको भी कार्स परचेज करना, जिसको भी ऑटोमोबाइल्स परचेज करना, पहले जो कार्स उनके आउट ऑफ बजट में आ रही थी वो अब उनके बजट में आ चुकी हैं और वो अपना ऑटोमोबाइल प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स और साथ के साथ थ्री व्हीलर, इन सब का अगर हम कंपैरिजन सारे सेक्टर्स में बिग डबल ग्रोथ देखने को मिली। तीसरी अपडेट की बात करते हैं तो तीसरी अपडेट में आती है रेनॉल्ट की तरफ से। रेनॉल्ट बिगस्टर 7 सीटर SUV लॉन्च करने वाला है इंडिया के अंदर, जो इसे कई सारी लीक्स इमेजेस भी सामने आई हैं इंडियन रोड्स पर टेस्टिंग करते हुए, जो कि सीधे XUV 7XO और सफारी को
बीट करेगी। रेनॉल्ट अपनी अपकमिंग कार डस्टर के साथ नई कार अपनी बिगस्टर भी लॉन्च करने जा रहा है कि इफ आपको डस्टर में कम स्पेस देखने को मिले, इनकी रेनॉल्ट ये बिगस्टर भी कंसीडर कर सकते हो। लीक्स और डिज़ाइन से अगर बात करते हैं तो जैसे अभी लीक्स और इमेजेस सामने आई हैं गाड़ी की, तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि इसका डिज़ाइन कैसा रहेगा, टेल लाइट्स कैसी रहेंगी, फ्रंट लाइट्स कैसी रहेंगी, ग्रिल्स सामने कुछ दिख रही हैं, बट अभी कुछ समझ में नहीं आ पा कि बेसिकली कार कैसी रहेगी। बट हाँ, जिस तरह से दिख रहा है, लेकिन एलॉय व्हील गाड़ी के बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो भी वेरिएंट है गाड़ी का भी कुछ पता नहीं है, बट एलॉय व्हील बहुत प्यारे। फोर्थ अपडेट सामने आता है किया की तरफ से, जिसमें कि किया एक अपनी नई प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी भारत में लॉन्च करने जा रहा है। जैसे कई सारे इमेजेस लीक भी हुई हैं रोड पे, इंडियन रोड पे टेस्ट करते हुए, जिसमें कि नाम सामने आया है कि किया की ये सोरेंटो हाइब्रिड कार हो सकती है, जो कि पहली बार इंडिया में देखा गया है। और जो कि रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि इसका लॉन्च 2026 में या फिर एंड में हो सकता है। इमेजेस से पता चलता है कि इस एसयूवी में बॉक्सी डिजाइन, बड़े 19 इंची के अलॉय व्हील्स और मजबूत व्हील्स भी आपको देखने को मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 12.3 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम के बेसिस पे। पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने की मिलेगी, वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने की मिलेगी, बॉस साउंड सिस्टम आपको दिखेगा, म्यूजिक और कनेक्टेड कार टैग जैसे प्रीमियम फीचर्स भी आपको इस कार में ऑफर किए जाएंगे। साथ ही इसमें लेवल 2 एडास भी आपको मिलेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी किया की बढ़ जाएगी। भारत में लॉन्च होने के बाद सोरेंटो का मुकाबला डायरेक्ट स्कोडा, कॉडियक और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी एसयूवीज हो सकता है, बट पता नहीं किया कि सोरेंटो इनको डायरेक्टली कॉम्पीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिफ्थ अपडेट जो सामने आई है वो फिर से रेनॉल्ट की तरफ से ऑल टाइम फेवरेट डस्टर को वापस से रिटर्न ला रहा है इंडियन मार्केट। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17 मार्च को लॉन्च डेट हो सकता है, तो जिसका प्राइस ब्रैकेट भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। लगभग 10.5 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस इसका हो सकता है गाड़ी का। रेनॉल्ट की डस्टर काफ़ी ज़्यादा इंडियन शोरूम पे ऑलरेडी आ चुकी है डिस्प्ले के लिए। ऑफिशियली हो सकता है कि आपको बुकिंग्स के लिए ये गाड़ी अप्रैल से देखने को मिले। एक CMF B प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा और कैबिन में आपको 10 इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगी और एक बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी आपको दिखेगी। अगर पावर ट्रेन की बात करें तो डस्टर आपको 100 हॉर्स पावर का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर करेगी। ये रेनॉल्ट कैगरा के साथ भी शेयर हुआ का एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। 1.3 लीटर का 163 हॉर्स पावर भी आपको देता है 4 सिलेंडर इंजन। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन अगर आप जाते हो रेनॉल्ट डस्टर का, वो आपको बेसिकली इस 2026 की दिवाली के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगली अपडेट जो सामने आती है वो आती है इंडियन ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। इंडिया में फरवरी 2026 13,669 इलेक्ट्रिक कार सेल्स हुई है कि 44% ज़्यादा इंक्रीमेंट है लास्ट ईयर की फरवरी 2025 की सेल्स से, जिसमें कि 2,880 इसमें कि 9,479 यूनिट्स जो है 2025 का सेल्स रिकॉर्ड आया था ईवी कार्स का, और इस बार 13,669 इलेक्ट्रिक कार्स का रिकॉर्ड सामने आया है फरवरी 2026 का, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मार्केट लीडर में रही है टाटा मोटर्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं ईवी कार्स के लिए। टाटा पंच हो, टाटा हैरियर होगी उनके पास में, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अकेली ने 5,558 यूनिट सेल करी हैं फरवरी 2026 में, ठीक है, जिसकी वजह से उसका इस मार्केट के अंदर ईवी सेगमेंट के अंदर डोमिनेंस बरकरार है। अगले बात करते हैं टाटा मोटर्स के बाद में जो नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप्स का। सेल्स ग्रोथ में 473% का उनको हाइक अचीव हुआ है 2025 के कंपैरिजन में। अगर डेटा की बात करते हैं तो फरवरी 2025 में ईवी कार जो महिंद्रा के पास हैं वो सिर्फ 508 सेल हुई थी पूरे मंथ में, 508। बट महिंद्रा ने अपनी नई कार्स लॉन्च करी हैं, BE6 और XEV9e लॉन्च करी हैं। उसके बाद में अब महिंद्रा की सेल्स फरवरी 2026 में मिली है उन्हें, वो मिली है 2,913 का अपना शेयर 473% इंक्रीज हुआ है। के बाद में कई सारी अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे विंडफास्ट हो गया, अभी अभी इंडिया में आया बट लोगों के अंदर अभी पॉपुलैरिटी नहीं है उसकी, वो भी अपनी कार्स को बूस्ट कर रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ईवी कार्स की बात हो ही चुकी है स्टार्ट, तो अब की बार मैं आपको अपकमिंग ईवी कार्स जो इंडिया में 2026 एंड 2027 में आने वाली हैं वो भी एक बार बता ही देता हूँ। टाटा सेरा ईवी भी आने को रेडी है। टाटा सेरा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन यूथ के बीच में, काफ़ी ओल्ड रगेड स्टाइल की वजह से भी
वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एजेड पीपल को भी टारगेट कर रही है। तो उसका ईवी एक वेरिएंट भी आने वाला है जो कि 27 मार्च 2026 को लॉन्च हो सकता है। उसका प्राइस अराउंड 15 लाख हो सकता है। फिर बाद में मर्सिडीज बेंज CLA इलेक्ट्रिक भी आपकी लॉन्च होती हमें दिख रही है, जो कि 15 अप्रैल को लॉन्च होने की एक्सपेक्टेड डेट है। 59 लाख के अराउंड में इसका प्राइस ब्रैकेट रहेगा। टोयोटा अर्बन क्रूजर ई बेला भी आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी टोयोटा अर्बन क्रूजर काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आती है। कभी आपको एक नया वेरिएंट ईवी वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा जो कि ई बेला नाम से होगा, और उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 21 लाख एक्सपेक्टेड प्राइस हमें अभी एक्स शोरूम पता चला है, और अप्रैल 15 को इसकी एक्सपेक्टेड डेट है। इसके बाद में विनफास्ट की लिमो ग्रीन भी आपको देखने को मिल सकती है, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस 24 लाख आपको हमें अभी पता चला है, और 20 अप्रैल 2026 को इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट सामने। तो दोस्तों यही था अब तक का सारा अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप जो मैंने आपको अपडेट शेयर करे हैं आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल वंडर ऑन व्हील्स पे अगर आप नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। हफ्ते 2 हफ्ते में मैं एक ना एक जैसे कोई अपडेट आती है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिगार्डिंग, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सेकेंडली इस चैनल पे आपको रियल लाइफ ऑटो रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, कई सारी ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी, एंड ऑटोमोबाइल से रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। आई होप अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो ऑफ द डे। गुड बाय।